फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ये है हिमाचल प्रदेश का। ये पेपर है पेन क्यों नहीं चल रहा? ओके, दिस इज पेपर ऑफ जस्ट अ मिनट। ओके, हिमाचल प्रदेश HPSSC। ठीक है, जो एक पहले बोर्ड था, इस बोर्ड का नाम था HPSSB जो नाम था बोर्ड का, तो वो अब चेंज हो गया है HPSSC। तो इसके द्वारा जो एक एग्ज़ाम कराया गया है, ये था आपका JAO अकाउंट्स की पोस्ट के लिए। और यहाँ पर जो पोस्ट कोड है 996। तो पोस्ट कोड 996 के लिए ये जो पेपर है, इसके अंदर 200 क्वेश्चंस हैं एंड 200 क्वेश्चंस के साथ में आपको 100 मार्क्स का आप देख सकते हैं। 2 घंटे का समय था पूरा। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर 200 सवाल हैं। हम मोस्टली सारे क्वेश्चंस को करेंगे, बट मैं यहाँ पर जो आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस हैं या हिंदी के क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज वाले, उन्हें मैं छोड़ दूंगा। बाकी 200 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जो बचे कुचेंगे, आई थिंक मेरे ख्याल से 180 या 190 के आसपास क्वेश्चंस हो गए, वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो और ये पेपर हुआ है आपका दैट इज इन 20th ऑफ नवंबर को, 20 नवंबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और ये पेपर मैंने himexam.com की वेबसाइट से लिया है। सो थैंक यू हिम एग्ज़ाम फॉर प्रोवाइडिंग दिस क्वेश्चन पेपर। सो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। इस पेपर के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आपको 120 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अकाउंट्स से मिलेंगे। मतलब अकाउंट जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, sacrificing ratio is used to distribute the goodwill in case of admission of a partner. Option number B is the correct answer. Question number 1. Sorry. Is a partnership firm considered as a separate legal entity? Yes. Option B यहाँ पर correct answer है क्वेश्चन नंबर 2 का. Which is not a feature of partnership business? Which is not a feature of partnership business, that is the limited liability. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, इफ RBI रिड्यूस कर देता है, अगर जो RBI CRR रेशियो को, कैश रिजर्व रेशियो को अगर जो रिड्यूस करता है, तो क्रेडिट क्रिएशन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, what option does central government not include in the development expenditure? That is डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज यूज्ड प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस को किस लिए बनाया जाता है, क्या पर्पज है उसको बनाने का? तो इसका पर्पज है लेगर अकाउंट्स के लिए। ठीक है, दैट इज खाता बही लिखा के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विद ए नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अक्यूर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, देखिए भारत में 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी एक बार नोटबंदी हो चुकी है। वो कब हुई थी? ये हुई थी इन 1946 के अंदर। ठीक है, 1946 में इससे पहले हो चुकी है, 2016 से पहले डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, नोटबंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, डिमोनेटाइजेशन that were taken out in a circulation after the demonetization in 2016. 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या चीज़ बंद हुई थी? 500 और 1000 के जो नोट हैं वो बंद हुए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन BSE सेंसेक्स? तो यहाँ पर 30 कंपनीज हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बिलोंग करता है KPO। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following are responsible for fluctuation in the Sensex?
कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और रेन, मतलब ये 2 पॉइंट तो रहते हैं, बट यहाँ पर जो ऑप्शन है ये नन ऑफ द अबव जा रहा है। मतलब देखिए मेरे अकॉर्डिंग ए या बी, मतलब दोनों ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पर कोई है नहीं ऑप्शन, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका एलिमिनेट हो जाए बाद में, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल रहती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबल रहती है सेंसेक्स की फ्लक्चुएशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, सोलो प्रिपेरेडर कंसर्न अ फ्री फ्रॉम रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, व्हेन अ कंपनी टेकन ओवर अनदर वन, मतलब एक कंपनी एक दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, देन क्लियरली बिकम्स द न्यू ओनर, नया ओनर बनेगा, उसे क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहा जाता है उसे, ठीक है, अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न, विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड को चेक करने के लिए किस एक्ट के तहत करती है? एमआरटीपी अधिनियम के तहत। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ cost ratio of goods are different. Option number D is the correct answer for question number 17. ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सजेस्ट द फर्म सीकिंग टू पेनिट्रेट इनटू न्यू मार्केट ओवर अ टाइम? दैट इज द, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट पॉलिसीज अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड, बेसिकली इसे कहा जाता है एग्जिम पॉलिसी कहा जाता है, EXIM पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कमर्शियल पॉलिसी, ठीक है, कमर्शियल पॉलिसी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर्स बिकॉज ऑफ, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, किस वजह से अलग होते हैं? ये अलग होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर की वजह से, इमोबिलिटी फैक्टर की वजह से, या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तीनों फैक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? सो ये साल था आपका 1894। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फॉलोइंग आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 में पूछा है, द प्रिंसिपल फॉलोड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज वन मैन वन वोट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंपनी मैनेज्ड बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। तो 26 में पूछा है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर रहेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। देन हम बात करते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन की। तो हिक्स एंड एलन्स बिलीव दैट यूटिलिटी can be measured in ordinal number. Option number B is the correct answer. Goods imported for the purpose of export is known as, इसे कहते हैं इंटरपॉट ट्रेड, ठीक है, इंटरपॉट ट्रेड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 का। देन हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। तो 29 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? सो FICCI is not concerned with this commerce of chamber. Along with the World Bank, IMF, WTO is the third economic pillar of worldwide dimension. Option number B यहाँ पर correct answer है। GST is a tax based on destination which is a tax consumption of goods and services, ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, destination. From the below mentioned item, which of the following financial assets? तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, दैट इज बॉन्ड एंड स्टॉक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर पूछा है,
when floor price is set above equilibrium price then it will be result in the surplus. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन है, द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ कंज्यूमर। 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 35 का, दैट इज अ प्राइस फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द फॉर्म ऑफ दिस इज अ फॉर्म ऑफ पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी इज लिक्विडेटेड द डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायर राइट फॉर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का, दैट इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एसेट्स नोन एज, इसे कहा जाता है, दैट इज 38 का करेक्ट आंसर है, दैट इज पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन्वेस्टमेंट वुड स्कोर हाई इफ देयर इज अ प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्वाइंड बाय, दिस इज क्वाइंड बाय जेम्स एच ब्लिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, depreciation is calculated under dimensioning balance method is based on, this is based on the book value. Option number B is the correct answer. As per annual concept of accounting, any financial or a business transaction should be recorded. It should be recorded when the transaction occurs. Option number D is the correct answer for question number 42. 43 number question, sample is regarded as a subset of population. Option number D is correct answer है. Which of the following is not suitable for B2C transaction? Not suitable पूछा गया है यहाँ पर, 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, none of the above. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, email which contains useless material is termed as, that is ऑप्शन नंबर ए, spam. 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, नॉट स्पैम, दैट इज दिस इज जंक मेल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसको करेक्ट कर लेंगे। 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंक मेल्स। 46 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ई कॉमर्स। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47, तो यहाँ पूछा गया है, अ पोर्टल दैट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश रिलेशन to conduct a transaction between the various organization is termed as, this is called as a B2B portal. Option number A is the correct answer। 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 48 की बात करें, which of the following is not an example of B2B commerce। so not an example है तो none of the above होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सारे एग्जांपल्स है यहाँ पर। इनवॉइस एंड शॉपिंग is a B2B commerce, sending and receiving orders is also a B2B e-commerce। दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। अभी 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, इन्हें मैं छोड़ दिया रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों में से जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, 49 के बाद हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, दिस कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग टैक्स लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 51 की बात करें, इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर एंटर्स इनटू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन विच ईयर, इन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर। और ये 52 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ, जिसमें करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको निकालनी है। फिर हम बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53 की, लेटर ऑफ क्रेडिट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इंपोर्टर बैंक या इंपोर्टर के थ्रू। व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल इज फॉर्म्ड, तो इट इज फॉर्म्ड इन द 54 है क्वेश्चन नंबर, इट इज फॉर्म्ड इन 1957। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जो है ये फाउंड होती है 1 सितंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है करेक्ट आंसर 55 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा है, हु प्रोवाइड पेंशन, पब्लिक पेंशन कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट प्रोवाइड करता है।
if assets are undervalued, it would result in, so it would result in the more surplus. ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है. फ्री एसेट ऑफ अ कंपनी आर, फ्री एसेट ऑफ अ कंपनी जो है वो होते हैं अनअलोकेटेड सरप्लस. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का. ठीक है. फिर हम बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की. तो 59 नंबर में पूछा है एन एसेट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस टू शो एन एसेट्स इन इट्स बैलेंस शीट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 60, which is the most important characteristics of all assets of a business have. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 60 नंबर क्वेश्चन का, that is future economic benefits. ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है. आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट को आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, तो दैट इज द क्रेडिटर अकाउंट होता है. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61. देन हम बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की. तो 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है द टाइप ऑफ लॉस that should be affected cost inventories is. So 62 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल लॉस. बैच costing is useful in determining, so this is useful in determining the economic batch quantity. Option number C is the correct answer. Contract account is a, contract account क्या होते हैं, contract account होते हैं आपके nominal account. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सुटेबल फॉर, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये सुटेबल होती है फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए. ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर. आईएसओ एम्फसाइजेस ऑन, दिस इज एम्फसाइजेस ऑन द प्रिवेंशन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है. टीक्यूएम इमर्जेस इन जापान, जापान के अंदर डैश नीड्स आर नीड फॉर सर्वाइवल. देखिए यहाँ पर जो है सोशल आई थिंक होना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी इज ओके, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे. ठीक है, आपको कुछ और लगता है आंसर तो प्लीज पिन करें इस क्वेश्चन का आंसर 68 का. देन हम बात करते हैं 69 की. तो 69 नंबर में डैश में आएगा आपका 69 क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर होगा डैश. इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग एन एम्प्लॉई इनटू द सोशल सेटअप ऑफ वर्क. एंड 70 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टाइम स्टडी, टाइम स्टडी. 71, management is intangible kind of force. Option number B is correct answer है. MBO is used to calculate, ये यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस. ठीक है, परफॉर्मेंस या टारगेट जितना अचीव किया गया है, गोल अचीवमेंट के लिए बेसिकली इसे यूज किया जाता है. ठीक है, तो गोल अचीवमेंट यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, बट आई थिंक यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है करेक्ट आंसर होगा. फिर हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की. The process of establishing a time sequence for the work is known as. So this is called as a schedule, and a rigid plan with no scope of discretion is called as a schedule. Option number A यहाँ पर correct answer होगा 73, 74 का. Which menu is used to create a new ledger group or voucher type in Tally. तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है that is master. Option number B यहाँ पर correct answer है 75, C का 75 का ऑप्शन नंबर सी मास्टर इज द करेक्ट आंसर. सेल टैक्स लैगर फॉल्स अंडर विच ग्रुप. सो दिस कम्स अंडर द ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 76 नंबर क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77. विच शॉर्टकट इज यूज टू व्यू कॉन्फ़िगर इन टैली. सो दैट इज F12 यूज किया जाता है. 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है. टैली के अंदर वी कैन सी द मेमोरेंडम वाउचर फ्रॉम. So this can be seen through the exception reports. Say in Tally we can get the report of interest from 79 का करेक्ट आंसर होगा statements of accounts. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की. तो यहाँ पर पूछा है विच की इज प्रेस्ड टू गो गेट वे ऑफ टैली फ्रॉम द कंपनी इन्फो मेन्यू. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज स्केप. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है करेक्ट आंसर. ठीक है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की. तो 81 में पूछा गया है विच इज़ द शॉर्टकट टू डेबिट नोट फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर इन टैली. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 81 का दैट इज कंट्रोल F9. हाउ मैनी प्राइमरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली. सो टैली के अंदर 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. डिफॉल्ट लेगर अकाउंट इन टैली आर द
बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 83 का कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर इन टैली एक्टिविटी थ्रू द 84 का करेक्ट आंसर होगा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84. फिर हम बात करते हैं 85 की. तो विच इज सॉरी which is Tally's first multilingual version, that is 9.1, option number D is correct answer है. To print the voucher from Tally we need to press the control alt and P, option number D is correct answer है. Tally के अंदर where do we record transaction of salaries, rent and interest on the basically यहाँ पर रहेगा पेमेंट पे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 87 का. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट वी कैन क्रिएट इन टैली. सो इन दो मेजरमेंट यूनिट यहाँ पर होती हैं आपकी. 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए. रिवर्सिंग जनरल इज अ, रिवर्सिंग जनरल जो है ये क्या होता है, ये होता है आपका दैट इज अनकन्वेंशनल वाउचर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 89 का. ठीक है, फिर हम बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की. तो 90 नंबर में पूछा गया है where do we record credit purchase of furniture in Tally. So this is in the basically 90 का करेक्ट आंसर होगा परचेज के अंदर आएगा. Tally पैकेज इज डेवलप्ड बाय Tally सॉल्यूशन के द्वारा. अमाउंट पेबल एज अ TDS कैन बी शोन बाय विच रिपोर्ट इन Tally. सो दिस इज शोन बाय द कंप्यूटेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का. ठीक है, देन हम बात करते हैं 93 की. Tally वॉल्ट इज अ, टैली वॉल्ट क्या है, टैली वॉल्ट है आपका एक लेगर अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. व्हाट इज टैली, टैली क्या चीज़ है, ये है अ विंडो बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है ये आपका बेसिकली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है करेक्ट आंसर 94 नंबर क्वेश्चन का. देन हम बात करें 95 की. तो 95 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच मेन्यू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम. सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज 95 नंबर क्वेश्चन. तो करेक्ट आंसर रहेगा कंपनी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. फिर हम बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पर TAN का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये होता है टैक्स अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है. टैली इज अ, टैली क्या है यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर होगा. टैली इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है. 98 की बात करें, टैली POS स्टैंड फॉर, POS का मतलब होता है दैट इज पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर हम बात करते हैं 99 की. तो 99 में पूछा है रावी नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, नहीं है यहाँ पे, नॉट है, तो दैट इज चक्की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 99 नंबर क्वेश्चन का. विच प्रिंसली स्टेट वॉज अ फेमस एज अ सतधार रीजन. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो दैट इज बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है. वैशाली हॉट वाटर स्प्रिंग जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कुल्लू में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. देन हम बात करते हैं 101 के बाद 102 नंबर क्वेश्चन की. तो वाइड फ्लावर हॉल जो है विच हैज़ बिकम द एश इन 1993 इज लोकेटेड इन. तो ये जो लोकेटेड है दिस इज इन शिमला के अंदर है. बंधल वैली जो है हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, दिस इज इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. फिर हम बात करते हैं आगे सॉरी नेम द रूलर ऑफ चंबा ड्यूरिंग whose period suffix Singh was the firstly used. So this is used in the time of Ganesh Varman, option number B यहाँ पर correct answer है. Which river, sorry, in which year Raja Sansar Chand took control of that is कुटलेश्वर रियासत. सो यहाँ पर जो टाइम पीरियड था दैट इज द 1786. इन विच ईयर सिप्ती वैली वॉज थ्रोन ओपन टू लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 1992 के अंदर. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे पंडित शिव नंद रमोल. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 107. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 108 की. तो 108 में आपसे पूछा है द जिननेक इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिलिवेंट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द बेसिकली अरेंज मैरिज होती है ये. ठीक है, अरेंज मैरिज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर.
हाउ द परशुराम वॉज रिलेटेड टू रेणुका, तो यहाँ पर सन, ऑप्शन नंबर सन, और ए इज द करेक्ट आंसर। हु बिल्ड द टेम्पल संध्या देवी इन जगत सुख, तो ये बनवाया था बेसिकली किसने, दैट इज उर्धन पाल ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ तो देखिए इस क्वेश्चन में 111 में थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। और इसके बाद जो इसका 12वां क्वेश्चन है, 112वां क्वेश्चन, उसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 113 से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Who brought the ideal of रघुनाथ जी इन 1663 AD फ्रॉम द अयोध्या टू कुल्लू, सो यहाँ पर जगत सिंह, राजा जगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अर्ली एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया वाज फाउंड इन हरप्पन कल्चर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 114 नंबर प्रश्न का। फिर हम बात करते हैं 114 के बाद 115 की, तो फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, वो कौन है, मनिंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच रिवर इज नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, ऋग के अंदर देखिए सिंधु है, सरस्वती है, गंगा है, सब है, तो ब्रह्मपुत्र का मेरे ख्याल से नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। श्री पेरुम्बदूर जो है एक टेम्पल टाउन है, किसका बर्थ प्लेस है, बेसिकली ये है बर्थ प्लेस रामानुज का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की, तो हु अमंग द फॉलोइंग among the British general defeated Peshwa Bajirao II, that is the Malcolm, that is option number B is the correct answer, क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 119 की, द केव जो एलोरा के अंदर है वो किसके बारे में बात करती है, वो बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू सबकी हैं, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद were translated into Persia during the regime of Akbar, option number D is correct answer है 120 नंबर प्रश्न का। Among the following whose empire was the largest, that is अकबर का एम्पायर सबसे बड़ा था। एंड फिर हम बात करें who was the founder of कुतुब शाही डायनेस्टी, that is कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 122। फिर हम बात करते हैं 123 नंबर की, स्लेव डायनेस्टी जो है, सुल्तान कौन है स्लेव डायनेस्टी का, यहाँ पर किस डायनेस्टी कहाँ से है वो, इलबारी तुर्क है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। विच वॉज द रिवॉल्यूशनरी एंड हु लेटर टर्न इनटू योगी एंड फिलोसफर, दैट इज अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश हुई थी वो किस एक्ट के अनुसार हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 को आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 126 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डिड गांधी जी to do practice the ideal truth and non-violence in 1916, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम नियर द अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 126 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 127 की बात करें, लाइट कम्स फ्रॉम द स्टार गिव्स द बेसिकली आइडिया ऑफ द टेम्परेचर, बट यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से होगा डेंसिटी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्थ इज द Earth is as the largest distance from the sun on 4th July, option number C is the correct answer। Which of the following statement is correct, तो यहाँ पर करेक्ट होगी, both latitude and longitude are great circles, option number C is the correct answer। no sorry both equal, ओके इसको करेक्ट करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोथ इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 129 के बाद 130 नंबर क्वेश्चन की। 130 में पूछा गया है कि आपसे विच अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर थ्री इन इंडिया, दैट इज साइक्लोन। साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। विच आइलैंड रिसीव्स कन्वेक्शनल रेनफॉल, दैट इज सुमात्रा आइलैंड जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वहाँ पर होती रहती है, ऑप्शन बी यहाँ पर है करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 132 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर पूछा गया है रॉक इज ट्रांसमिटेड इनटू मार्बल, दैट इज लाइमस्टोन, और गल्फ स्ट्रीम कैरीज, गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या कैरी करती है, इट कैरीज द वार्म इक्वेटोरियल वाटर टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 133 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 134 नंबर सॉरी क्वेश्चन की, इक्वेटर passes through which one of the following countries, that is the Brazil, option number C is the correct answer होगा 34 का। 135 which Indian state has a
नो कॉमन बॉर्डर विद उत्तराखंड। देखिए सब हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो है उत्तराखंड के साथ एमपी तो कहीं भी नहीं लगता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल, वैसे तो राइस है बट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टी। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज थर्मल एनर्जी। कोयले से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, देश के अंदर। फिर हम बात करते हैं विच रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल रिफाइनरी इज नियरेस्ट टू द ऑयल वेल। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 138 का, दैट इज द बरौनी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 138। फिर हम बात करते हैं 139 की। तो यहाँ पर पूछा गया है 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेज वाला है उसके अंदर लेटेस्ट कौन सी भाषाएं ऐड की गई हैं, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, बोडो, ठीक है, ये सब ऐड की गई हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा वो केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अनअमेंडेबल है, उन्हें आप अमेंड नहीं कर सकते, वो था गोलकनाथ केस। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 141 की। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली अपॉइंट होते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। विच इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमिटी एंड द पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्हें कौन हटा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, तो उन्हें हटा सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 144। 3 टियर सिस्टम जो है पंचायती राज के अंदर, उसमें ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में 360 नंबर का आर्टिकल जो है वो बात करता है। ब्लू रिवॉल्यूशन मछलियों के बारे में, फिश प्रोडक्शन के बारे में आपसे बात करता है ब्लू रिवॉल्यूशन। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये होता है इन एडिक्वेट प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी की वजह से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 147 नंबर क्वेश्चन। 148 की बात करें, किस साल पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, 1951 के अंदर। ड्रोन इन हनी बी इज द मेल, फर्टाइल मेल होता है वो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 149 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है, अमंग द डिफेक्ट्स इन आई शॉर्ट साइटेडनेस इज कॉल्ड एज मायोपिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 150 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे 151 की। तो यहाँ पर पूछा है द इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो पोलियो की किसने बनाई थी, वो बनाई थी सबसे पहले जोनास ई शॉल्क ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 151 का। 52 है, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट का जो बीट है वो 72 होता है 1 मिनट के अंदर। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज एडवेक्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की। तो व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। 154 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। शेविंग मिरर यूजेस कॉन्केव लेंस या कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। प्रोटॉन की जो खोज है वो ई रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 157 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन दैट इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मेलाचाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर है, कॉपर का ओर है ये। 158 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फिर हम बात करते हैं आगे 159 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी वो कंट्री है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड जहाँ पर देखने को मिलती है, दैट इज इन कंबोडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा वो संस्था है जो रिसेंटली रिलीज की गई रिपोर्ट है पेमेंट विजन 2025, ये रिलीज करी गई है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फुजियान जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत की रैंक क्या है कॉम्पिटेटिव इंडेक्स के अंदर, वो है 37, पहले थी 43, अब हो गई है 37, ठीक है। अब है हम बात करते हैं 163 की बात करते हैं। तो पृथ्वी सेकंड मिसाइल जो है वो किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर देखिए ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है 164 से लेके 164 टू 170, देखिए 164 से लेके 178 तक आपका रीजनिंग या आपका जो इंग्लिश हिंदी वाला जो पार्ट है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, कम्प्लीटली। तो उसके आगे हम चलते हैं जो आपके 79 पे आ जाते हैं, जो आपका अकाउंट्स के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है, तो ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए। व्हेन द बिल इज नोटेड
फ्रॉम द नोटरी पब्लिक इट इज नोन एज नोटिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 81 का दैट इज होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन एंड रिस्क एलिमेंट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव जो होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 181 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 82 की। 182 की आइडेंटिफाई करना है इसमें विच इज़ नॉट अ सपोर्ट ट्रेड, तो सपोर्ट ट्रेड कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो है माइनिंग इज नॉट अ सपोर्ट ट्रेड। पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है कम्स अंडर द रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भाई CEO वगैरह होते हैं, MD होते हैं, वो सब क्या करते हैं, पॉलिसी मैनेज करना, बनाने का काम उनका होता है। ठीक है, नेम द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स मैसेज टू कम्युनिकेशन सिंबल, दैट इज कॉल्ड एज अ एनकोडिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। 184 नंबर क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं 185 की, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू सीलेबल कंडीशंस शुड बी अरेंज चार्ज टू, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट होगा। 185 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। If it is required to maintain the fixed capital, then the partner's share of profit must be credited to the partner's current account. Option number D is the correct answer होगा यहाँ पर 186 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 87 की। 187, तो the scale applied to statistics which impart a difference of magnitude and proportion is called as the, this is called as the exponential scale. Option number A is the correct answer है। 88 की बात करें, the variable whose calculation is done according to the weight, height and length is known as, so this is called as the 88 का करेक्ट आंसर होगा that is continuous variable, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 188 का। फिर हम बात करते हैं 188 के बाद 189 की, तो 189 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सो यहाँ पर जो होगा जनरल जनरल जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। इंडिया के अंदर GST इज बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल ऑफ GST अडॉप्टेड फ्रॉम द कनाडा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए डुअल मॉडल मतलब एक स्टेट GST होता है, एक सेंट्रल GST होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 191। ये क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग वाला पार्ट है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। 191 टू 191, 93, 94 पे आते हैं वापस। तो 94 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट असेट्स, दैट इज लैंड इज नॉट अ करंट एसेट। In BS, total common stock and retail earning are denoted as a this is denoted as a 195 का करेक्ट आंसर होगा कॉमन इक्विटी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 95 नंबर क्वेश्चन का। 195 क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 196 की, तो 196 में द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री दैट गिव्स द लोअर कॉस्ट ऑफ कमोडिटी शोल्ड इन द इनकम स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज FIFO, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। Information that is used by the investor for accept future earning is called recorded and, so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 197 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्म गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाय, सो दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय द 198 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर क्वेश्चन। The weighted average method of calculating goodwill is used when, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 199 का दैट इज प्रॉफिट शोज एन इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 200 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका मैथमेटिकल पार्ट है जिसे मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सो हमने बात कर ली है 1 to 200 क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने छोड़ दिए हैं आपके रीजनिंग या एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश के जो पार्ट के क्वेश्चन है, या 2-3 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल थे अकाउंट्स के, जिन्हें मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स के थ्योरी क्वेश्चन और द जो GS का पार्ट है आपका, उसको सारा कवर कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज द पेपर ऑफ HPSSC एंड फॉर द JOA इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, और इसका पोस्ट कोड था 996। ठीक है, और ये एग्जाम आपका हुआ है, दिस इज इन 20 नवंबर 2022 को। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो आप चैनल पर नए हैं। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।